अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। सिंपल से मेरे पास कार्टन के पीस थे और इसके साथ मैंने प्लेन कपड़े को मैच करते हुए तो रेडीमेड स्टाइल में इस फ्रॉक को क्रिएट किया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कटिंग आपने किस तरीके से करनी है। ये है हमारा प्रिंटेड बॉर्डर वाला कपड़ा है, चेक वाला, और इसके बॉर्डर के साथ हम बनाएंगे फ्रॉक। ये एक 10 साल की बच्ची की फ्रॉक है जिसका मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ हम अटैच करेंगे प्लेन कपड़ा ब्लू कलर का, और डोरी के साथ हम इसको अटैच करते हुए, डोरी वगैरह इसके ऊपर लगाते हुए, तो हम इसकी मुकम्मल जो है स्टिचिंग करेंगे। तो पहले आपको बताती हूँ कि कटिंग आपने किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमने लेनी है इसकी लेंथ। जो फ्रॉक हमने तैयार करनी है ना, वो 35 इंच के करीब हमने तैयार करनी है। तो 37 इंच के करीब हम जो फ्रॉक की टोटल लेंथ है ना, वो उतार लेंगे। 37 इंच के करीब हमने फ्रॉक को उतार लिया। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इसकी 37 इंच के करीब। उसके बाद अब बारी आती है कि हमने इसका फ्रॉक का घेर कितना रखना है। तो बैक साइड की, अभी फ्रॉक की बैक साइड की घेर के घेरे जो है वो हम उतारने लगे हैं। तो बैक साइड फ्रॉक का जो बैक साइड है ना, वो हम 33 इंच इसका घेरा रखेंगे। 33 इंच के करीब हम इसका घेरा उतार लेंगे। सबसे पहले हमने बैक साइड की कटिंग करनी है, फिर बैक साइड के अकॉर्डिंग हम फ्रंट साइड की जो कटिंग है ना फ्रॉक की, वो करेंगे। तो बैक साइड की लेंथ भी मैंने उतार ली है और इसकी जो इसका घेरा है वो भी हमने उतार लिया। बैक साइड को उतारने के बाद कपड़े को सेट कर लें अच्छे से। ये करना बहुत जरूरी है कटिंग में। बैक साइड का घेरा उतारने के बाद हमने इसका जो तीरा वगैरह वो लेने लगे हैं। तो इसका जो तीरा है वो हम रखेंगे 7 इंच के करीब। इसका जो तीरा है वो रखेंगे 7 इंच के करीब। तो 13 इंच के करीब ये तैयार हो जाएगा। 7 इंच के करीब हम इसका तीरा रखेंगे। जो शोल्डर रखेंगे ना, शोल्डर भी हम इसका 7 इंच के करीब रखेंगे। शोल्डर भी 7 इंच के करीब लेते हुए यहाँ पे इसको बॉक्स की शेप दे लेंगे। बॉक्स की शेप देते हुए 1 इंच के करीब हम इसके अंदर गुलाई का निशान बना लेंगे। उसके बाद बारी आती है इसकी चेस्ट की। तो चेस्ट हमने रखनी थी 8.5 इंचज। 17 इंच हमने तैयार करनी है चेस्ट, तो 8.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। उसके बाद बारी आती है इसकी कमर की। तो कमर हमने रखनी थी 7.5 इंचज। 15 इंच के करीब हमने तैयार करनी थी। तो 7.5 इंच के करीब रखते हुए चेस्ट और बैक के निशान को आपस में मैच करते हुए एंटी टेप को इस तरह इस शेप में आपने ले आना है। इस तरीके से हमने इसको मैच कर लेना है। उसके बाद हम इसकी बैक साइड की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। बैक साइड की कटिंग जो है हमारी इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। बैक साइड की कटिंग करने के बाद बारी आती है फ्रंट साइड की। तो फ्रंट साइड की कटिंग हमने बैक साइड के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो फ्रंट साइड की फ्रॉक की अब कटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका नीचे की जो लेंथ है ना, वो हम लेने लगे हैं इसके घेरे की लेंथ। तो बैक साइड का जो घेरा है ना, उसके साथ अपने फ्रंट साइड को अटैच करते हुए, मैच करते हुए, आपने 6 इंचज के करीब इसकी जो लेंथ है ना वो ज्यादा लेनी होती है। अगर आपने बैक साइड की लेंथ जो थी वो हमने रखी थी 23 इंचज, तो फ्रंट साइड के फ्रॉक का जो घेर है वो हम रखेंगे 29 इंचज। 6 इंचज के करीब हम उसको ज्यादा रखेंगे और इस यहाँ से हम कपड़े को डबल कर लेंगे। ये डबल करते हुए अगेन इसको उसके साथ मैच किया मैंने, और 6 इंचज के करीब उसकी लेंथ जो है वो हमने ज्यादा ली है। 6 इंचज के करीब लेंथ को ज्यादा लेते हुए जो फ्रंट साइड है ना उसको नीचे रख लेना है, और जो बैक साइड है ना उसको हमने ऊपर रख लेना है। बैक साइड और फ्रंट साइड की जो लेंथ है ना वो बिल्कुल बराबर आ रही है। जो फ्रंट साइड है ना उसका घेर हमने 6 इंच उससे ज्यादा रख लिया है।
एक्स्ट्रा कपड़े को उतार रही हूँ। फ्रंट साइड से 6 इंचेस लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा था ना, उसको हमने उतार लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को उतारने के बाद अब हमने जो हमारी फ्रंट साइड थी ना, उसके ऊपर हमने बनानी है पेटी ब्लू कलर की। तो पेटी को हमने रखना है 13 इंच। 13 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए इस तरीके से 13 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए यहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लू कलर प्लेन कलर का जो कपड़ा है वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। बैक साइड को पीछे कर देंगे, क्योंकि बैक साइड जो है वो हमने उसके ऊपर किसी भी तरह का पेटी वगैरह हमने नहीं लगानी। तो 13 इंच अगेन फ्रंट साइड के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग डालेंगे, लेकिन हमने सारे कपड़े की कटिंग नहीं करनी। यहाँ पे हम 4 इंचेस के करीब जो है कपड़े को छोड़ देंगे। 4 इंच के करीब कपड़े को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो कटिंग को ऊपर से हम जो है ये सारा कपड़ा हम उतार देंगे। ये यहाँ पे हमने डाले हैं प्लेट्स हम डालेंगे 1 इंच का जो प्लेट है ना वो हम डालेंगे यहाँ पे। तो प्लेट हम डाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर बैक साइड को सेट करके तो हम कटिंग करते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर प्लेट्स डालते हुए बैक साइड को उसके ऊपर सेट कर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट साइड के ऊपर हमने ब्लू कपड़ा अटैच करना था ना, उस ब्लू कपड़े को हमने डबल कर लेना है। बिल्कुल उतना कपड़ा हम लेंगे जितनी यहाँ पे हमने कपड़े को डालना है, उसी के हिसाब से हम इसकी लेंथ लेंगे। ब्लू कलर के कपड़े को डबल कर लिया हुआ मैंने। बैक साइड को उसके ऊपर सेट करते हुए अब हमने बैक साइड के बिल्कुल मुताबिक हमने फ्रंट साइड की जो है कटिंग करनी है। कटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। कर लेने के बाद जो फ्रंट साइड का गला होता है ना, उसकी 1/2 इंच के करीब कटिंग जो होती है ना एक्स्ट्रा की जाती है। तो ये फ्रंट साइड थी मेरी, तो मैंने इसके अंदर 1/2 इंच के करीब जो कटिंग है ना वो एक्स्ट्रा कर ली है। 1/2 इंच के करीब कटिंग कर लेने के बाद हमारी कटिंग जो है यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। अब बारी आती है कि हमने जो है इसके बाजू किस तरीके के बनाने हैं। तो इसके बाजू जो मैंने बनाए थे ना, इसके ऊपर कंप्लीट एक्स्ट्रा एक अलग से वीडियो मैंने बना दी थी ताकि ये वीडियो मजीद लंबी ना हो। तो उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। ये बाजू जो होते हैं ना, ये 13 इंच के करीब मैंने बाजू की टोटल लेंथ ली थी, तो 12 इंच के करीब ये बाजू जो है ना तैयार हो जाएंगे। ये हाफ स्लीव्स जो है वो हमारे तैयार होंगे। इसके अंदर मैंने डोरी लगाई थी और चुनट वाले बाजू बनाए थे, और ये देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ से ऊपर से मैंने लिया 2.5 इंच के करीब, 2.5 इंच के करीब इसका शोल्डर का रखा है। शोल्डर की कटिंग करने लगी हूँ। 2.5 इंच यहाँ से कपड़े को लेंगे और तिरछी लाइन लगाते हुए शोल्डर की हम कटिंग करेंगे। शोल्डर की मैंने कटिंग कर ली है। शोल्डर की कटिंग करने के बाद इसके आगे से जितना हमने रखना है, तो आगे से हमने इसको 6 इंच के करीब रखना था। 6 इंच के करीब हम इसको आगे से रखेंगे, और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है ना उसकी हम कटिंग करते हुए स्लीव्स की कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग मुकम्मल हो गई है। तो ये है हमारी फ्रंट साइड। अब हम यहाँ पे डालेंगे चुनट और पेटी को अटैच करने वाले हैं। तो चुनट डालने का तरीका और पेटी को अटैच करने का तरीका क्या होगा, मुकम्मल स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये हमारी फ्रंट साइड है। इसकी दोनों साइड पे हमने ब्लू कलर की अपनी पेटी जो है वो अटैच करनी है। यहाँ पे हम डालेंगे प्लेट्स डालेंगे 1-1 इंचेस के करीब, और ये वाली जो पेटी है ब्लू कलर की इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। 1 इंच का हम प्लेट डालेंगे। प्लेट्स हमने डालनी है। प्लेट्स डालने के बाद अगेन हम यहाँ से अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और इस यहाँ से सुई को रोकते हुए सिलाई को ऊपर तक हम ले जाएंगे, यहाँ तक ऊपर तक हम ले जाएंगे, और इस तरीके से बहुत आसानी से जो हमारी ब्लू कलर की जो पेटी है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो पहले जो हमने प्लेट्स डाले थे बिल्कुल उसी के ऊपर हमने सिलाई को चलाना है, ताकि सिलाई भी मजबूत हो जाए, जो प्लेट्स हमने डाले हैं वो भी मजबूत हो जाए। यहाँ पे पहुंचने के बाद सुई को रोकेंगे। यहाँ पे सुई को रोकने के बाद ये हमारी वो पेटी है, ये नीचे जो ब्लू कलर की पेटी है हमारी, ये हमारी पेटी है ब्लू कलर की। जैसे एक पेटी हमने अटैच की है ना, सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए दूसरी पेटी भी हमने अटैच करनी है। बिल्कुल उसी तरीके के 1-1 इंच के हम प्लेट्स डालेंगे और पेटी को अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये एक पेटी और प्लेट्स जो है हमने डाल ली है। अब दूसरी साइड पे भी हम प्लेट्स डालेंगे और पेटी को अटैच करेंगे। प्लेट्स मैंने डाल ली है, और अब यहाँ पे अगेन सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए ऊपर तक सिलाई को ले जाएंगे। अगेन सिलाई लगाने का मकसद ये है कि आपकी जो प्लेट्स है ना वो मजबूत हो जाएंगे, यहाँ से फटेंगे नहीं। और पेटी लगानी भी इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो पेटी लगानी भी जो है आसान हो जाएगी। पेटी मैंने लगा ली है, फ्रंट साइड जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। पेटी अटैच करने के बाद और प्लेट्स डालने के बाद हमने लगानी है इसके ऊपर लेस, ये वाली, जिससे इसकी लुक जो है मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। और ये बड़ी आसानी से जो है लेस अमूमन घर में मौजूद भी होती है। मेरे पास भी इस वक्त घर में मौजूद थी लेस। लॉकडाउन की वजह से शॉप्स बंद हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा, ना बटन ना लेस वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, इस तरह की सारी शॉप्स बंद है। तो ये सिंपल से लेस मौजूद थी घर में, तो मैं इसके ऊपर अटैच करने वाली हूँ। सिर्फ लेस लगाने से इसकी लुक जो है टोटली डिफरेंट हो जाएगी।
जैसे एक लैस लगाई है ना, सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए दूसरी साइड के ऊपर भी जो लैस है वो हम अटैच कर लेंगे। लैस दोनों साइड पे मुकम्मल हो चुकी है। अब बारी आती है फ्रंट साइड के गले की, जो हमने कटिंग करनी है ना, उस गले की बारी आती है। उसके ऊपर हमने लगानी है मक्सी और इसके गले की कटिंग करके तो आपको बताती हूँ। इसकी जो कटिंग है ना, वो आगे से हमने यहाँ से 3 इंच के करीब हमने इसको रखना है, 3 इंच के करीब और नीचे से हमने इसको 3.5 इंच, 3.5 इंच के करीब, 3.5 3.5 इंच के करीब लेते हुए बिल्कुल गुलाई में हमने इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट साइड की 3.5 इंचेस लेते हुए कटिंग करनी है। अब ऊपर से जैसे हमने इसकी कटिंग किया ना, सेम ऐसे ही हमने नीचे से कटिंग इसकी करनी है। मजीद हम गुलाई में इसकी कटिंग करेंगे। मजीद नीचे से 1.5 1.5 इंच के करीब मजीद हम इसकी गुलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने 3 पट्टियां कट कर ली हैं। जो हमने जो है इसके ऊपर मक्सी अटैच करेंगे। एक मक्सी मैं लगा के आपको बताती हूँ, बाकी मक्सी लगाने का सेम वही मेथड होगा। मक्सी लगाने का तरीका बहुत दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाई भी थी कि मक्सी घर में कैसे बनाई जाती है और उसको अटैच करने का क्या तरीका है। बहुत सफाई के साथ बिल्कुल किनारे पे रख के इसकी सिलाई हम लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है ना, बिल्कुल इसी तरीके से मक्सी लगाई है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है ऊपर भी हम मक्सी लगा लेंगे। मक्सी लगाने के बाद इसके डिजाइन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे हमने अटैच किया डोरी, जिसको टसल्स पे बोला जाता है। और ये इस तरीके से एक को यहाँ पे अटैच करेंगे और दूसरे को दूसरी साइड के ऊपर अटैच करके हमने सिलाइयाँ लगानी है। उसके ऊपर आप गिरा जरूर लगा लें ताकि डोरी आपकी जो है ना खुले ना, खराब ना हो। तो सिलाई लगाने से पहले गिरा लगा लें और उसके बाद सिलाइयाँ लगाने के बाद फाइनली ये गला हमारा फ्रंट साइड का गला जो है ये तैयार हो चुका है। फ्रंट साइड का गला हमारा तैयार हो चुका है। अब बारी आती है बैक साइड की। तो बैक साइड के गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। जो फ्रंट साइड का गला होता है ना, फ्रंट साइड का जो शोल्डर होता है, उसके शोल्डर के अकॉर्डिंग ही बैक साइड के गले की जो कटिंग है ना वो कर ली जाती है। यहाँ से 1.5 इंच के करीब इसको बिल्कुल गुलाई में इसकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद जैसे हमने फ्रंट साइड के ऊपर लगाई है ना ब्लू कलर की मक्सी, बिल्कुल इसी तरीके से बैक साइड के ऊपर भी हम लगाएंगे मक्सी। मक्सी लगाने के बाद इसके शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें, बेसिक सिलाई की चीज़ होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और बनानी भी मुश्किल होती है और देखते हुए भी आपको काफ़ी होता है कि ये बेसिक चीज़ें क्यों शेयर की जाती हैं। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया जाए। तो उसके बाद बारी आती है बाजू की। तो बाजू को हमने अटैच करना है। बाजू का मुकम्मल तरीका आपके साथ मैं जो है शेयर कर चुकी हूँ। बाजू को लगाने का तरीका ये होता है कि इसके जो तीरा होता है ना, तीरे के ऊपर हम इसकी सिलाई को रखा जाता है यहाँ पे, और आधी सिलाई एक साइड पे लगाई जाती है और आधी सिलाई एक दूसरी साइड पे लगाई जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बाजू लगाने का।
लेकिन बाजू, बच्चों के बाजू अगर आप फ्रॉक वगैरह के ऊपर लगा रहे हैं या उनकी कमीज़ आपने स्टिच कर रहे हैं तो इसके ऊपर बाजू, जो बच्चों के बाजू लगाने का, बच्चों के कपड़ों के ऊपर बाजू लगाने का, ये बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है। दरमियान से इसको स्टार्ट करना है आपने। पहली सिलाई आपने राइट साइड पे लेके जानी है, एक साइड पे कंप्लीट कर लेंगे सिलाई इस तरह, फिर यहीं पे आपने इसी तरीके से इसको कपड़े को वहीं से स्टार्ट कर लेना है दरमियान से। एक साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड पे लगाने के बाद अगेन हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और वहां से हम सिलाई लगा लेंगे। बाजू भी हमने अटैच कर ली है। बाजू अटैच करने के बाद इसकी जो साइड की सिलाई होती है ना, वो बिल्कुल सीधी लगाई जाती है, बिल्कुल सीधी हम सिलाई लगाएंगे। दूसरा बाजू अटैच करके तो साइड सिलाई लगाने के बाद फाइनली ये फ्रॉक जो है इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो ज़रूर आप भी इसको बनाएं। आजकल जैसे कि ईद सीजन स्टार्ट, ईद आने वाली है, तो ईद के लिए आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।